है कि अब अमेरिका प्लान बी पर अपने जाना चाहता है और वो जो ईरान में कुर्द लड़ाके हैं उनके सहारे मैदानी लड़ाई लड़ने की भी तैयारी कर रहा है। जो खोमैनी हैं उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले ही इस तरह का प्लान बना के दिया था कि अगर कोई परेशानी आएगी तो उस स्थिति में उन्हें क्या करना है, यानी उनकी मौत के बाद क्या प्लान की जाएगी, कैसे युद्ध लड़ा जाएगा, ये प्लान वो बना के गए हैं। तो ईरान के शहीदी ड्रोन हैं वो बहुत महंगे और भारी पड़ रहे हैं अमेरिका को, क्योंकि वो अमेरिका को उन्हें रोकने के लिए अपने महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जबकि वो बहुत ही सस्ते शहीदी ड्रोन हैं वो आगे फट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि क्या अमेरिका कुर्दों के सहारे ईरान में मैदानी जंग लड़ने की तैयारी में है। क्योंकि देखिए, अब जो स्थिति बन रही है, ये युद्ध लगभग 7वें दिन में पहुंच चुका है, भारी तबाही हो रही है दोनों ओर से, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक अमेरिका का जो प्लान है वो भी सक्सेस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्लान में बहुत सारी कमियां दिख रही हैं। इस प्लान में शायद उनके जो अनुमान हैं वो उतने सटीक नहीं बैठ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब अमेरिका प्लान बी पर अपने जाना चाहता है और वो जो ईरान में कुर्द लड़ाके हैं उनके सहारे मैदानी लड़ाई लड़ने की भी तैयारी कर रहा है। तो देखिए, लड़ाई लगभग ये 7वें दिन में प्रवेश कर रही है। 1200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ये लड़ाई और भीषण हो रही है। कुल मिला के 13वां देश, ईरान ने 13वें देश अजरबैजान पर भी अटैक कर दिया है। तो इस तरह से अब 13 देश इस लड़ाई में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए हैं। वो 13 देश कौन से हैं? तो देखिए, उनमें है कुवैत है, यूएई है, ओमान है, बहरीन है, सऊदी अरब है, कतर है, इज़राइल है, जॉर्डन है, इराक है, साइप्रस है, लेबनान है, तुर्की है और अजरबैजान है। तो ये सब देश ऑलरेडी शामिल हो गए हैं और भी बहुत सारे देशों के इस युद्ध में शामिल होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं वो भी लगातार भीषण अटैक कर रहे हैं। अभी हाल में ही उन्होंने एक अमेरिकन ऑयल टैंकर को भी निशाना बना दिया था हार्मुज स्ट्रेट में। तो इस तरह से ये लड़ाई अब जो अमेरिका के प्लान है उसके हिसाब से नहीं बढ़ रही। तो परेशानी कहाँ है, अमेरिका के प्लान में कहाँ चूक हो रही? तो देखिए, अमेरिका के जो प्लान थे उन्हें लग रहा था कि जब वो अटैक करेंगे, इस तरह की पूरी लीडरशिप ख़त्म कर देंगे, उसके बाद ईरान घुटने टेक देगा और समर्पण कर देगा। लेकिन इसकी जगह उसने भीषण अटैक पूरे क्षेत्र में करना शुरू कर दिए। दूसरा ये हुआ था कि जो परेशानी अमेरिका के लिए आ गई है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी जो गार्ड हैं वो अब ऐसा कहा जा रहा है कि ईरानी सरकार की भी नहीं सुन रहे। उनके पास जो खोमैनी हैं उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले ही इस तरह का प्लान बना के दिया था कि अगर कोई परेशानी आएगी तो उस स्थिति में उन्हें क्या करना है, यानी उनकी मौत के बाद क्या प्लान की जाएगी, कैसे युद्ध लड़ा जाएगा, ये प्लान वो बना के गए हैं। तो अब रेवोल्यूशनरी गार्ड उस प्लान के हिसाब से ही लड़ रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ट्रंप के आह्वान के बाद भी कोई भी ईरानी आंदोलन के लिए नहीं आ रहे हैं, सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब दिसंबर जनवरी में भारी आंदोलन चल रहे थे ईरान में और वो मदद मांग रहे थे ट्रंप की, तो ट्रंप ने उस समय मदद की घोषणा की थी लेकिन वास्तविक मदद नहीं करी। और उसके बाद ईरान सरकार ने भारी बुरी तरह से क्रैकडाउन करके उन आंदोलनकारियों को मार दिया, दबा दिया। तो अब वो आंदोलनकारी भी जो उस समय थे या बचे होंगे वो अब आ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से एक और भी जो परेशानी है कि इतनी भारी तबाही के बाद भी ईरान झुक नहीं रहा है, वो नए नए मोर्चे खोलता जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है अमेरिका के सामने आ रही कि जो ईरान के शहीदी ड्रोन हैं वो बहुत महंगे और भारी पड़ रहे हैं अमेरिका को, क्योंकि वो अमेरिका को उन्हें रोकने के लिए अपने महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जबकि वो बहुत ही सस्ते शहीदी ड्रोन हैं वो आगे फट रहे हैं। तो स्थिति इस तरह की बन गई है कि अब अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि अपने दूसरे प्लान की ओर जाना पड़ रहा है। देखिए, अमेरिका अभी भी नहीं चाहता अपने सैनिकों को सीधा ईरान में उतारना, लेकिन बिना ईरान में उतारे ये जंग भी ख़त्म होने की स्थिति में नहीं है। तो अब अमेरिका ने प्लान किया है कि क्यों ना कुर्द, देखिए कुर्द कौन है? कुर्द बेसिकली ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की में रहने वाली एक जातीय समूह है जिनकी संख्या लगभग 3 से 4 करोड़ है। और इन चारों देशों में भी ये कुर्द लोग अपना एक अलग देश कुर्दिस्तान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुर्की में तो ये आतंकी घोषित हैं, वो लगातार तुर्की सरकार इनके खिलाफ लड़ रही है। तो अब
इनके जो प्रमुख संगठन हैं वो लगातार उनको, वो पहले भी अमेरिका के साथ सीरिया युद्ध में, खाड़ी युद्ध में अमेरिका का साथ दे चुके हैं और अमेरिका इनको ट्रेनिंग भी देता है, हथियार भी देता है। अब अमेरिका फिर से, क्योंकि इनकी काफ़ी बड़ी संख्या है, लगभग 2 लाख कुर्द लड़ाके हैं, तो अमेरिका चाह रहा है कि अब इन्हें उतारा जाए इस युद्ध में और इनके माध्यम से ज़मीनी लड़ाई लड़ी जाए, जिससे ईरान में गृह युद्ध का खतरा हो, वास्तविक लड़ाई हो और अमेरिका हासिल कर सके यहाँ से कुछ। लेकिन जैसे प्रमुख जो संगठन हैं कुर्दों के, PJAK और PKK, ये संगठन के साथ साथ और भी बहुत सारे संगठन हैं कुर्दों के, तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये संगठनों में आपसी एकता और एकजुटता नहीं है। तो ये एक बड़ी परेशानी है जिसका मुकाबला करना पड़ेगा अमेरिका को। इसके अलावा दूसरी परेशानी है कि जो नेटो देश है तुर्की, वहाँ पर ये कुर्द लड़ाके आतंकी घोषित हैं, तो अगर इनका सहयोग अमेरिका करेगा तो शायद तुर्की इससे नाराज़ हो, तो वहाँ भी इनके लिए परेशानी आएगी। तीसरी बड़ी परेशानी है कि अमेरिका जो प्लान कर रहा था कि ईरान के खिलाफ साइबर वॉर किया जाएगा, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, गृह युद्ध भड़काया जाएगा, वो भी अभी तक पूरी तरह से सफल अब ईरान में होता हुआ दिख नहीं रहा है। अच्छा, इस बीच में एक और डेवलपमेंट ये हुआ है कि सऊदी अरब का भी अब प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि जिस तरह से सऊदी अरब पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट है, उसके हिसाब से पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए अब सऊदी अरब की आना पड़ेगा। तो वो भी अब मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता जब खिलाफ है अमेरिका के और ईरान के साथ है, तो पाकिस्तान सरकार के लिए भी अब ये सेना और सरकार के लिए मुश्किल कदम होगा। इसी तरह से अब कनाडा भी बोल चुका है कि वो अपनी सहयोगियों की मदद के लिए जाएंगे। यानी इस युद्ध के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है वो हो रहा है कि जिस तरह से ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को चौक कर दिया है, वहाँ से ऑयल सप्लाई बंद कर दी है, तो विशेष तौर पर भारत, चाइना, जापान जैसे देशों को भविष्य में ऑयल संकट की संभावना दिखने लगी। तो ये भी एक बड़ी परेशानी। तो अगर ये युद्ध और लंबा खिंचा और बहुत सारे देश इसमें शामिल हुए तो ये पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा बनेगा, आर्थिक तौर पर भी बनेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस युद्ध का जल्दी से जल्दी समाधान, चाहे वार्ता के द्वारा, यूएनओ के मध्यस्थता के द्वारा हो, लेकिन जल्दी होना आवश्यक है। धन्यवाद।